नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अगर कोई डिप मिलती है आपको 10,630 तक की, तो आपको निफ्टी खरीदना चाहिए। तो वहीं से निफ्टी आज बाउंस कर गया। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे न्यू लेवल निफ्टी के लिए कौन से खुल रहे हैं, क्या निफ्टी कंसोलिडेट करेगा या फिर ऊपर जाने की दोबारा से कोशिश करेगा। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन डाटा पे और समझने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे कि हम बात करेंगे कि ऑप्शन चेन डाटा में क्या चेंजेस आए हैं। और यहाँ पे निफ्टी 10,700 के ऊपर आके क्लोज हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे 10,600 का जो सपोर्ट था उसको रिस्पेक्ट किया है यहाँ पे मार्केट ने। तो ये वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई यहाँ पे मार्केट के लिए। अब यहाँ पे जब 10,700 पे ही हम हैं, तो 10,700 से ही स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 10,700 की जो पुट है वहाँ पे 27,93,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है। करीब 3 लाख का आज ही के दिन ऐड हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूँ 27,000 की कॉल की, तो कॉल पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 2,67,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। करीब 12 लाख का आज ही के दिन ऐड हुआ है। तो 10,700 एक कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने लगेगा अभी। बट देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि दिक्कत सिर्फ इस चीज़ की आती है कि ग्लोबल मार्केट हमारे मार्केट को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर हमारा मार्केट ठीक भी है, हमारे लिए सब कुछ ओके है, तो ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे डाउ जोन्स वगैरह में काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो इसके चलते हमारे मार्केट में ये फॉल आ जाता है। वहीं अगर मैं 10,800 की बात करूँ, तो 10,800 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि करीब 19,45,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे पुट में। और वहीं अगर कॉल की बात करूँ, तो कॉल में भी यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। ऑलमोस्ट 22,39,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 10,800 पे है। तो अब आपको अगले बेसिकली 2-3 दिन ट्रेडिंग सेशन में आपको एक कंसोलिडेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो ओपन इंटरेस्ट बन गया है वो दोनों साइड इतना हैवी बन गया है कि यहाँ पे ना मार्केट ऊपर जा पाएगा या नीचे जा पाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे देखना है। वहीं अगर मैं 10,900 की बात करूँ, तो 10,900 पे आप देख सकते हैं कि करीब 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल पे। और वहीं अगर मैं बात करूँ 10,900 की पुट के, तो सिर्फ 10,45,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा रह गया है यहाँ पे। तो यानी तेज़ी करने वाले सिर्फ मार्केट में 10,700 पे ही तेज़ी कर रहे हैं, ऊपर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है। बट कॉल राइटर हैं जो बेसिकली मंदी करने वाले हैं, वो हर लेवल पे मंदी कर रहे हैं। 11,000 पे आप देख सकते हैं कि 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 10,900 पे आपको 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 10,800 पे 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। और यहाँ तक ये मंदी हो रही है। यानी अब आपको अगर मंडे को यहाँ पे 10,800 के पास अगर निफ्टी खुलता हुआ दिखाई देता है, गैप अप ओपनिंग होती है, तो आप एक शॉर्ट कॉल लेके काम कर सकते हैं। जब तक निफ्टी 10,800 के ऊपर नहीं टिक पा रहा, तब तक आपको ये निफ्टी में जो वीकनेस है वो आपको थोड़ी सी दिखाएगी। बट 10,700 के नीचे भी अब निफ्टी इतनी जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी कॉल राइटर कोई इतने एक्टिव नहीं हुए हैं जो 10,700 के नीचे मार्केट को रोक सके। तो इसीलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 10,700 के नीचे आज मार्केट गया और तुरंत ही ऊपर आ गया। जैसे ही लगा निफ्टी कंसोलिडेट होने लगा, उसके बाद एक बाउंस बैक आया, बाउंस बैक के बाद ऊपर आ गया यहाँ पे। तो 10,700 के नीचे आप जब तक नहीं जाते और क्लोज नहीं होते, तब तक आप वीक नहीं हो। एक चीज़ इस चीज़ को समझ लो। बट 10 स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो आप, क्योंकि जब तक आप 10,800 के ऊपर बंद नहीं होते, तब तक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लो। यानी अगर आपको 10,700 और 800 के बीच में कायदे से कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आप निफ्टी ट्रेडर हैं या स्टॉक ट्रेडर हैं, तो आपको 10,700 और 800 के बीच में कुछ नहीं करना चाहिए। अगर 10,800 के ऊपर मार्केट जाके टिक जाता है, तभी आपको एक बाय साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और अगर 10,700 के नीचे जाके मार्केट दोबारा से ट्रेड करने लगता है और उसी के नीचे क्लोज देता है, तब आपको एक शॉर्ट साइड की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ये क्लियरली डाटा में दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 10,500 पे आपको दिखेगा 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। वहीं अगर मैं 11,000 की बात करूँ, तो 11,000 पे आपको 38,90,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जो एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा। बीच के लेवल थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि अगर इन इंपॉर्टेंट पॉइंटों के पास आके अगर आप ट्रेड लेते हो, तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं प्रॉफिट कमाने के। जैसे कि 10,500 पे अगर निफ्टी आ जाता है, तो आप वहाँ से बाय करके काम करोगे, तो आपके मैक्सिमम चांस है प्रॉफिट कमाने के। 11,000 के पास निफ्टी आता है,
तो आपके मैक्सिमम चांस हैं, जैसे 10,900 पे आ जाता है, 10,920 30 पे आ जाता है, तो वहाँ पे अगर आप शॉर्ट कॉल लेके काम करोगे तो आपके मैक्सिमम चांस है वहाँ से प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन 10,700 10,800 के बीच की जो रेंज है, इसमें आपके चांसेस कम है प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि अगर आप बाय करके काम करोगे तो मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आप सेल करके काम चाहोगे तो नीचे से मार्केट बाउंस करेगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यही कंसोलिडेशन होता है, इसी में ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। वहीं अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि डाउ फ्यूचर कैसा ट्रेड कर रहा है एक बार यहाँ पे, क्योंकि डाउ सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है आज के टाइम में। सुबह दिखाता है कि 200 पॉइंट ऊपर होता है, शाम को 600 पॉइंट नीचे हो जाता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत की चीज़ है कि डाउ फ्यूचर आजकल काफ़ी वॉलेटाइल होके यहाँ पे काम, देखिए कल यहाँ पे करीब डाउ जोन्स में करीब 650 पॉइंट की गिरावट थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कल ऑलमोस्ट 660 पॉइंट की गिरावट थी, बट आज यहाँ पे 271 पॉइंट के ऊपर की एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पे फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है कि डाउ ऊपर खुल सकता है। अब टिकेगा या नहीं टिकेगा ये चीज़ देखनी पड़ेगी, बट खुल सकता है, ये चीज़ हमें यहाँ पे डाउ फ्यूचर बता रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये डाटा समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।